हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। आज देखिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है? मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल। ओके, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कौन था मौर्य साम्राज्य का? चंद्रगुप्त मौर्य। तो नॉर्मली आप मौर्य दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानी जो आए हुए थे उसे किसने बाहर निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूनानी को किसने बाहर निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक ना? आपको तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ठीक ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, श्रवणबेलगोला में। तो उन्होंने कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में। ओके, और 298 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, उपवास द्वारा। उपवास यानी खाना पीना छोड़ के उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। ओके, कब? 298 ईसा पूर्व में। 298 BC में। ओके ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जिसे बिंदुसार कब बैठा गद्दी पे? 298 ईस्वी में बैठा। ओके, और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? जो शत्रु का विनाशक हो, जो शत्रु को मारता हो। ओके, और वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या अजातशत्रु? आपको पता है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, फिर बिंदुसार, फिर हमारे अशोक आ जाएंगे। और अशोक के दो बच्चे के बारे में पता है, एक संघमित्रा। ओके, उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। ओके, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड में हमारा बिंदुसार, थर्ड में अशोक। और ठीक ना? चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन के अनुसार हमारे फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या भगवान महावीर। ओके, तो किसका नाम था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा अशोक। ओके, अशोक जो थे इनका नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी था। ओके, और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय कहा जाता था। ठीक ना? यानी कि संबोधित किया गया था। और मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, निट्टूर हो गया, उदयगोलम हो गया, उनमें उनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पुराण में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन। ओके, और अभिलेख में उन्हें देवानाम प्रियदर्शी। सो ये बिल्कुल भी ना बोले, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक ना? जैसे देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो हमारा क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है तो आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि VVI है। ओके, अशोक। देखिए जितने भी हमारे क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, बहुत ही हर जगह से हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के कंटेंट को लेना पड़ता है और फिर क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगती है। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ओके, अशोक के शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है? तो हम लोग देखेंगे जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी। ठीक ना? तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। ठीक ना? इसमें अशोक कालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो हमारा ये हो गया और आज की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपको पता होगा कलिंग का है उड़ीसा में। ओके, कलिंग वर्ष किस युद्ध में हुआ था? 261 BC में या 263 में, 232 में, 240 में? सो गाइस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक ना? और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और आपको पता होगा कि जब वो गद्दी पे बैठे उसके 8 साल के बाद ये कलिंग का युद्ध हुआ था। 8 साल के बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध किया और फिर क्या हुआ, वो थोड़ी सी पार्ट के लिए कलिंग का युद्ध किए और उसमें बहुत सारे आदमी मर गए, जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध त्याग की घोषणा उन्होंने कर दी दुख की वजह से। अब चलिए हमारा क्वेश्चन है कि अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? यानी उनके जो टोटल शिलालेख हैं, कितने शिलालेख हैं? 14। ठीक ना? जो प्रमुख शिलालेख हैं 14 है, उनमें कुछ न कुछ विषय है। तो हमारा जो 13वां शिलालेख है उसमें क्या है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। ठीक ना? तो हमसे पूछा गया कलिंग युद्ध का प्रभाव जो दिखाई देता है किस उल्लेख में, किस शिलालेख में उल्लेख है? तो ये हमारा हो जाएगा 13वें। ओके, 13वें शिलालेख में ये उत्कीर्ण है। ओके, आप 14 शिलालेख को देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 13। ओके, और 14 भी आप देख लेना क्योंकि 13 14 इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट 13 है। चलिए हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था वो कौन था? कौन सा यूनानी था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ओके, कौन था राजदूत? मेगास्थनीज। वो सबसे पहले भारत आया था यूनानी। ओके, और मेगास्थनीज जो यूनानी था ये शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। ओके, तो इंडिका किनकी बुक है? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल गया। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, यूनानी राजदूत था। ओके, किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। और कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज आया तो उसने बुक एक लिखी थी। क्या बुक था? इंडिका। इसने लिखी? मेगास्थनीज ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो किससे प्रभावित हुए थे अशोक? तो अशोक जो थे, राजा अशोक, वो किससे प्रभावित हुए थे? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्म या इसमें से कोई नहीं? तो वो उपगुप्त से प्रभावित हुए थे। किससे हुए थे? उपगुप्त से प्रभावित होके, यानी बौद्ध धर्म की जो नॉलेज मिली थी उन्हें उपगुप्त से। ओके, और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, उन्हें दीक्षा दी थी। ओके, अब देखिए अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफा कौन कौन से थे?
कर्ज थे, चौपार, सुदामा, विष, झोपड़ी, ये 4 गुफा थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको पता होगा कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो आपको पता होगा तक्षशिला जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और ये अभी कहाँ है? इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ पश्चिमी साइड में है। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सैनिक शिक्षा और कहाँ से प्राप्त की थी? इसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और चाणक्य जी जो थे यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। ओके, कहाँ का? तक्षशिला का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो आपको पता होगा और घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र। आपको पता होगा किसने किए? कौटिल्य। इन्हीं का नाम क्या? चाणक्य। और विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। ओके, इन्हीं को चाणक्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जो बाद में इनके प्रधानमंत्री बने थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक की शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? देखिए, जो भारत में अशोक की लिपि मिली है ये कौन है? ब्राह्मी लिपि में। ओके, जैसा कि आपको पता होगा उसकी शिलालेख ब्राह्मी में मिलती थी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ठीक ना। लेकिन जो भारत में मिली है वो क्या है? भारत की जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी है। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, वृत्रथ, सुसीम या संप्रति? जैसा कि आपको पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृत्रथ था। वृत्रथ था, ठीक ना। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पे क्या बन गया? शुंग वंश की स्थापना हो गई, ठीक ना, नींव पड़ गई। आज का हमारा ये 15 क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे, सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। गाइस, हमारा आज का क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। गुड नाइट, बाय बाय।